नवरात्रि में गलती से भी ना खाए यह सब्जियां, वरना भुगतना पड़ सकता है माता रानी का प्रकोप। वीडियो को अंत तक देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मार्थ ज्ञान सागर में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि के 9 दिन बहुत शक्तिशाली माने गए हैं। कहते हैं इस दौरान जो मां दुर्गा की पूजा कर आशीर्वाद पाता है उस पर कभी कोई संकट नहीं आता, लेकिन मां दुर्गा के आगमन से पहले कुछ खास काम जरूर निपटा लें, नहीं तो देवी की पूजा का फल नहीं मिलेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नव दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस 9 दिन के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन होगा। शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसका एक मुहूर्त होता है। शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में रखे पुराने जूते, चप्पल निकाल दें। मान्यता है इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। गंदगी फैलती है और मां दुर्गा वहां वास नहीं करती जहां गंदगी हो। माता के आने से पहले घर की अच्छी तरह साफ करें, धूल हटाएं। घर में रखा तामसिक भोजन हटा दें। मदिरा भूलकर भी घर में न रखें। इस चीजों के घर में होने से मां दुर्गा चौखट से लौट जाती है। व्रती की 9 दिन की पूजा पाठ व्यर्थ चली जाती है। देवी के स्वागत में घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और नवरात्रि के पहले दिन रंगोली से घर को सजाएं। कहते हैं इससे मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है, परिवार पर असीम कृपा बरसाती है। नवरात्रि में देवी के आह्वान से पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। 9 दिन तक सात्विक भोजन ही बनाएं। साथ ही रात में जूठे बर्तन न छोड़ दें। ऐसा करने पर देवी क्रोधित होती है। नवरात्रि में वैसे तो 9 दिनों तक बिना अन्न खाए सिर्फ फल खाकर उपवास करने का विधान है, लेकिन इतने कठिन नियम पालन नहीं हो सकते तो दूध और फलों का रस पीकर भी व्रत किया जा सकता है। इतना भी न किया जा सके तो एक वक्त खाना खाकर व्रत कर सकते हैं, या पूरे 9 दिनों तक बिना नमक का भोजन करने का भी नियम ले सकते हैं। नवरात्रि में व्रत उपवास के दौरान लहसुन, प्याज, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। इन दिनों गुस्सा करने और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखकर व्रत किया जाना चाहिए। बीमार, बच्चे और बूढ़े लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को देर रात तक जागना पड़ रहता है या डिस्टर्ब रूटीन वालों को भी व्रत करने से बचना चाहिए। नवरात्रि उत्सव देवी अंबा शक्ति का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये 2 समय में मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व मां दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। आर्षि के वैदिक युग के बाद से
नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना का है। नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता। नवरात्र के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं।